बहू। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? वो तुम तो जानती हो कि आज पूजा बिटिया आ रही है। हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ। बहू, वो जब भी अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास जाते ही उससे पूछती है कि तू अपने मायके से क्या क्या लेकर आई है, इसलिए इस बार भी पूजा बिटिया को अच्छे से भेजना। मम्मी जी, आप तो जानती हैं घर का बजट पूरी तरह से हिला पड़ा है। मम्मी जी, अब जैसे सारी बहनों को राखी पर साड़ी सूट या कुछ गिफ्ट मिलता है, वैसे ही हम एक आध साड़ी दीदी को दे देंगे। लेकिन बहू, तुमने तो साड़ी की भी शॉपिंग नहीं की उसके लिए, तो फिर साड़ी कहाँ से? अरे मम्मी जी, मैं अपने भाई की शादी पर गई थी ना, तो वहाँ मुझे मम्मी ने 5 साड़ियाँ दी थी। उनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर लीजिए और दीदी को दे देंगे। लेकिन बहू, लेकिन लेकिन क्या मम्मी जी, जब मेरी मुंह दिखाई थी तब भी जो साड़ियाँ दीदी ने अपने लिए शादी में ली थी, वही उन्हीं में से चुनकर साड़ी मुझे दे दी थी आप लोगों ने। बहू, ये बहुत पुरानी बात है। कितनी पुरानी मम्मी जी? 2 साल पुरानी। बहू, अगर तुमने ऐसा ही करना था तो मुझे पहले बता देती, मैं खुद ही उसके लिए अच्छी साड़ी ले आती। मम्मी जी, जो साड़ियाँ मैं बता रही हूँ वो बहुत ही हैवी और महंगी साड़ियाँ हैं। पिछले साल भी दीदी घर से राखी तक लेकर नहीं आए थे। यहाँ जो राखी आपने अपने भाई के लिए खरीदी थी, उन्हीं में से 2 राखी निकालकर आपने दीदी को दी थी कि ले बांध देना अपने भाई को। राखी का त्योहार तो दोनों तरफों से निभाना चाहिए ना मम्मी जी। मुझे लगता है पूजा बिटिया आ गई। हाँ तो सही ही तो कहा मैंने, एक केले की दर्जन लेकर आ जाती है और कुछ लाती भी तो नहीं। ये नहीं कि घर में छोटे बच्चे हैं कुछ खाने को ढंग का ले आए। लेकिन मम्मी, आप तो जानती हैं कि पिछली बार सारी दुकानें बंद थी राखी वाले दिन, और मुझे तो कोई बड़ा मार्केट पड़ता भी नहीं। पता नहीं बिटिया, अब बहू तो यही सब मुंह फुलाकर बैठी हुई है और बस बार बार यही मुझे ताना मारती रहती है। कोई बात नहीं मम्मी, इस बार मैं भैया के लिए बहुत ही सुंदर राखी लेकर आई हूँ। मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे वाह दीदी, इस बार तो आप बड़ी जल्दी राखी देने आ गई। अभी तक तो राखी का त्योहार बहुत दूर है। हाँ भाभी, अगर मुझे उस दिन भी टाइम लगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन क्या है कि मेरी बुआ सास भी उस दिन आएंगे और फिर ननद भी आएंगी, तो मेरा बहुत दूर का रास्ता है इधर आने का। इसीलिए मैंने सोचा पहले ही राखी दे आती हूँ। लेकिन दीदी, हमने तो आपके आने की कोई तैयारी नहीं की थी। अरे भाभी, मेरे आने की क्या तैयारी करना, मैं खाना खाकर आई हूँ। मैं यहाँ से कुछ लेने नहीं आई हूँ भाभी, मैं बस यहाँ राखी देने आई हूँ। राखी का त्योहार नज़दीक ही तो है। नज़दीक कहाँ दीदी, अभी तो पूरे 10 दिन बचे हैं। अब मम्मी जी बोल रहे थे कि मैं आपके लिए साड़ी की शॉपिंग कर लूँ, लेकिन अब आप ही बताइए, आजकल घर से निकलने वाला है क्या मौसम? इतनी तेज बारिश हो रही है। कोई बात नहीं भाभी, मैं गिफ्ट बाद में ले जाऊंगी, और वैसे भी गिफ्ट की मेरी और भैया की अलग से बात हो चुकी है। अरे अलग बात का क्या है, पैसे तो घर खर्च से ही जाएंगे। अरे भाभी, मैंने इतना भी कोई बड़ा गिफ्ट नहीं मांगा है। मैंने सिर्फ भैया को अपने घर में आने के लिए इनवाइट किया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राखी वाले दिन मेरे घर आ जाना। वाह वाह वाह, ये सही है दीदी। कुछ ऐसा गिफ्ट मांग लेते जो अगर आपके भाई देते तो मुझे भी दुख नहीं होता। आप तो जानती हैं ना कि राखी वाले दिन मैंने भी मायके जाना है, और कार ड्राइव करना सिर्फ उन्हीं को आता है। अगर वो आपके यहाँ चले जाएंगे तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? सॉरी भाभी, मैंने सोचा आप पिछली बार की तरह अकेले जाओगी। पिछली बार भी मैं आपकी वजह से ही अकेले गई थी, क्योंकि उस टाइम भी आपने ही इधर आना था। देखो दीदी, बुरा मत मानना, लेकिन काम ऐसा किया करो जिससे मुझे भी थोड़ी बहुत खुशी मिले। भाभी आप ही बताइए, पिछली बार मैं राखी वाले दिन आई थी तब आपको बुरा लगा था, आज मैं राखी से पहले आ गई तब आपको बुरा लग रहा है। आपको बुरा लग क्या रहा है? मेन बात क्या है, मेरा यहाँ आना बुरा लग रहा है? बिटिया, ये कैसी बातें कर रही हो? आप चुप रहिए मम्मी, आप खुद समझदार हैं दीदी। अब आप ही सोचिए कि आप शर्त ही ऐसी रख देती हो कि आपके भैया को माननी पड़ती है, और फिर आपके भैया तो आपकी कोई बात टालते नहीं है। अब चलिए, मेरी अलमीरा में 4-5 साड़ियाँ रखी हुई हैं, उनमें से एक साड़ी सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपकी सासू माँ भी कहेंगी कि खाली हाथ भेज दिया भाभी ने। नहीं भाभी, मैं यहाँ साड़ी के लिए नहीं आई थी, और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप भी जानते हैं मेरी शादी एक अच्छे घर में एक अच्छे इंसान से हुई है। मैं कोई गरीब घर से गई हुई और गरीब घर में गई हुई नहीं हूँ। अरे वाह दीदी, आपको मेरी बात इतनी चुभ गई कि अब आप पैसों की बातें करने लग गई। नहीं भाभी, मैं सिर्फ साड़ी की बात कर रही हूँ। मैं आपकी अपने लिए खरीदी हुई साड़ियाँ कैसे ले सकती हूँ, और मेरे पास कोई साड़ियों की कमी नहीं है। अरे आप राखी से पहले आ गई, हमने आपके लिए शॉपिंग नहीं की हुई है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको
एक साड़ी इधर से ही दे देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। पड़ोस वाले दीदी के यहाँ युवा मंडल की मीटिंग है तो मैं उधर जा रही हूँ। मेरे आने से पहले अगर दीदी जी चले जाएं तो आप इन्हें शगुन दे देना। ठीक है दीदी। मम्मी, मैं यहाँ इनसे कुछ लेने नहीं आई थी। बिटिया, तुम परेशान मत हो। नहीं मम्मी, भाभी को ऐसा क्यों लगता है कि नंद हमेशा पीहर कुछ ना कुछ मांगने ही आती है? भाभी को क्यों इतना घमंड हो गया है पैसे का? पता नहीं बिटिया, लेकिन तुम्हारा भैया ऐसा नहीं है। हाँ मम्मी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन भैया हर टाइम घर में नहीं होंगे ना। जब भी मैं मायके आऊँगी तो भाभी से तो मिलना रहेगा ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ ना भाभी को बहुत चुभता है। तो क्या करोगी बिटिया, मायके आना थोड़ी छोड़ दोगी इसके लिए? यहाँ तुम्हारी माँ है जो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारे भैया हैं जो तुम पर अपनी जान छिड़कते हैं। इससे अच्छा तो मैं राखी बाई पोस्ट ही भिजवा देती। अरे बिटिया, यहाँ से सिर्फ 20-30 किलोमीटर का रास्ता है तेरे ससुराल का। बाई पोस्ट राखी भिजवाओगी तो तुम्हारे भैया को अच्छा नहीं लगेगा। और अब मुझे अच्छा लग रहा है क्या? मैं एक फ़ोन करके आती हूँ। मेरे सामने ही बहू मेरी बेटी से ऐसे बर्ताव कर रही है, कल को अगर मैं नहीं होंगी तब तो ये मेरी बेटी को बुलाएगी तक नहीं। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम इसका सेकंड पार्ट लेकर जरूर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।